तो वर्टिकल फार्मिंग है क्या? तो इसका मतलब है आप 5 कनाल की पैदावार उस एक कनाल से हासिल कर लें। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं वर्टिकल फार्मिंग की। इस तरह से हम 3 फसलें भी एक जगह से ले सकते हैं, थोड़ी ज़मीन से भी अपना अच्छी आमदन हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किसान कम एरिया से ज़्यादा आमदन या ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक टर्म बोली जाती है वर्टिकल फार्मिंग। तो वर्टिकल फार्मिंग है क्या? वो ये है कि एक थोड़ी जगह पे आप मल्टी लेयरिंग करके ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। मसलन अगर आपके पास 1 कनाल जगह है और आप उसको 5 लेयर उगा लेंगे तो इसका मतलब है आप 5 कनाल की पैदावार उस एक कनाल से हासिल कर लेंगे। और ये ट्रेंड जो है दुनिया भर में आम हो रहा है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और ज़मीन उतनी ही है, और फ़ीका से इसका मतलब है ज़मीन जो पर हेड आ रही है वो कम हो रही। तो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में भी हम इसकी तरफ तवज्जो करें और कम एरिया से ज़्यादा पैदावार हासिल करें। तो इस सिलसिले में ये है कि हम पाकिस्तान में कैसे कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं वर्टिकल फार्मिंग की। एक तो ये जैसे मैंने बताया कि आप रैक बना के मतलब एक ही जगह पे 5 लेयर बना के उसमें कोई भी सब्ज़ी काश्त कर लें तो वो आपकी वर्टिकल फार्मिंग होगी। दूसरा है कि जैसे आप हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके थोड़ी जगह पे ज़्यादा क्रॉप उगा लें और कंट्रोल कंडीशन में उसको लगा लें। तीसरा अब एक टेक्नोलॉजी एरोपोनिक भी आ गई है कि यानी आप हवा में उसको न्यूट्रिएंट्स दे के फसल को उगा लें, कम एरिया में ज़्यादा पैदावार हासिल कर लें। इसी तरह हम ग्रीन हाउस में भी फसलें उगा रहे हैं। टनल्स में भी हमारे किसान भाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फसलें उगा रहे हैं, ख़ास तौर पे सब्जियां उगा रहे हैं और ज़्यादा पर यूनिट एरिया से ज़्यादा पैदावार हासिल कर रहे हैं। अब इस तरह से जो भी फार्मर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है उसकी आमदन बढ़ जाती है, और ये अब अखराजात ज़्यादा होने की वजह से ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको समझदारी से इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा आमदन हासिल करें, पैदावार भी हासिल करें और वो पैदावार लें जिससे किसान की आमदन ज़्यादा हो। इसके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। मसलन ये है कि आपने थोड़ी जगह से ज़्यादा पैदावार ले ली, आपने रिसोर्सेज कम इस्तेमाल किए। फिर हम कहते हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे आपने पानी में खाद मिक्स की, वो पौधे ने इस्तेमाल कर ली और बाकी पानी हाइड्रोपोनिक की शक्ल में वापस आ गया, उस पानी को हमने दोबारा इस्तेमाल कर लिया, तो रिसोर्सेज ज़ाया नहीं हुए, वो दोबारा हम इस्तेमाल करके ज़्यादा पैदावार हासिल इससे कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गरीब किसान इससे कैसे फ़ायदा हासिल करे। उसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि वो हाइड्रोपोनिक या एरोपोनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे या ग्रीन हाउस लगाए या इवन टनल भी नहीं लगा सकता। तो उसके लिए भी हमारे ज़िम्मेदार काफ़ी अरसे से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हम एक ही जगह पे एक वक्त में अगर ज़्यादा फसलें लगा लें, जैसे जिसको हम आम तौर पे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, कि जैसे गन्ने में आपने फरवरी में गन्ना लगाया, अभी वो उसकी जर्मिनेशन शुरू हुई, अभी बड़ा नहीं हुआ, तो उसके दरमियान में हमने प्याज लगा लिया, तंबाकू लगा लिया, इवन सूरजमुखी लगा ली। तो एक जगह से हमने 2 फसलें या 3 फसलें लेके तो इंटरक्रॉपिंग करके अपनी आमदन बढ़ा ली। इसी तरह ये हो सकता है कि हम मुख्तलिफ़ अक़साम की नू की जैसे अक़साम की फसलें उगा के, हम उसको कहते हैं कि डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी, कि मसलन आपने जैतून का बाग लगाया, जैतून के दरख्त बड़े हो रहे हैं, उसके दरमियान जगह है, उसके दरमियान में हमने एक और फसल लगा ली जो कि तकरीबन 3 या 4 फुट की है। तीसरी फसल ये है जैसे बेलें हैं, क्रीपर्स जिसको हम कहते हैं, मसलन आपने इसकी तरबूज की बेलें लगा ली, खरबूजे की बेलें लगा ली, कद्दू की बेलें लगा ली, करेला लगा लिया। इस तरह से हम 3 फसलें भी एक जगह से ले सकते हैं। तो उससे होगा ये कि मसलन 1 एकड़ में आपने 3 फसलें ले ली और उससे पैदावार भी ज़्यादा बढ़ी, और जो हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम
फ़ी कनाल या फ़ी एकड़ ज़मींदार ज़्यादा आमदन हासिल करे। जैसे कि आजकल ज़मींदार 35 लाख, 30 लाख, 20 लाख फ़ी एकड़ सालाना आमदन हासिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 एकड़ के जो वसाइल हैं उसको मैनेज करना, यानी उसके लिए पानी का बंदोबस्त करना, उसके लिए आपने सॉइल टेस्टिंग करनी, उसके लिए खाद का बंदोबस्त करना या नामियाती खाद डालना, वो आसान है बनिस्बत ज़्यादा रकबे के। तो इसलिए हमारी एडवाइस है फार्मर को कि हम इस तरफ तवज्जो दे के थोड़ी ज़मीन से भी अपना अच्छी आमदन हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सीरीज़ ऑफ जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं, इसीलिए हम अब चाहेंगे कि आइंदा भी आपके साथ ये इंडिविजुअल, जैसे कि प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है कि आपने 1 कनाल या 2 कनाल पे प्रिसीजन टेक्नोलॉजी बड़े स्पेक्ट्रम में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हम उसको कहेंगे कि हम पाकिस्तान में उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि हम बीज कैसे कम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद हम कम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और पैदावार कैसे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। इस बारे में भी इंशाल्लाह हम आपसे राब्ते में होंगे। और इसके अलावा भी मिक्स क्रॉपिंग के मुख्तलिफ मॉडल, इसी तरह वर्टिकल फार्मिंग के मुख्तलिफ मॉडल आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों की मदद कर सकें और किसान भाई इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा के अपनी आमदन बढ़ाएं। और ख़ास तौर पे जो हमारे छोटे फार्मर है वो अपना अच्छी आमदन लेके अगर साल का फ़ी एकड़ से वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदन हासिल करेंगे तो उनको आसानी हो जाएगी।